ओके, आज देखिए हम आप लोगों को नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाएंगे। क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज आप कह सकते हैं किसी की चुगली करना। डायरेक्ट में हमने आपसे कोई बात कही या कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और उसको सुनकर कोई तीसरा व्यक्ति जाए किसी अदर व्यक्ति को बता दे, तो क्या होता है? वो होता है कि उस बात को जब वो व्यक्ति बताने जाएगा तो वो अपने शब्दों में बताएगा, तो वो हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। और जब हम किसी की कही गई बात को जा करके किसी दूसरे से उन्हीं के शब्दों में बताएंगे, एज इट इज, जैसा उन्होंने कह रखा है वैसा ही, तो क्या होगा? वो डायरेक्ट स्पीच होता है। तो इसी को देखिए हम समझते हैं कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में देखिए क्या होता है, इसमें हम शुरुआत से पढ़ाएंगे, कोई भी शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता, कहीं भी किसी पढ़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोई कहता है 10 मिनट में नरेशन जान जाए, कोई आधे घंटे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जब भी पढ़ना पड़ेगा पूरा पढ़ना पड़ेगा, और आप एक एक करके, ये मेरी फर्स्ट वीडियो नरेशन था, सेकंड वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। देखिए डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इसमें यह होता है कि यहाँ इसमें दो सेंटेंस होते हैं हमारे, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। सपोज मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिखती हूँ, टीना सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, टीना सेज आई एम इन। टीना कहती है कि मैं बीमार हूं। अब देखिए यहां पर जो ये इन्वर्टेड कामा के बाहर का सेंटेंस होता है और एक होता है इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस। एक कॉमा होता है तो उसे कामा कहते हैं, और ये डबल इन्वर्टेड कामा है तो इसे हम डबल इन्वर्टेड कामा कहेंगे। ये हमारा कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारा क्या कहलाता है बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्हें हम कहते हैं, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो सेंटेंस होता है, जो पार्ट होता है, उसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। देखिए आप लोग ध्यान से एक एक चीजों को जानिए, ये बहुत ही इजी तरीके से आप सीख जाएंगे। अब देखिए ये तो हमारा हो गया, आपको पहले इन दो चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब जिन स्टूडेंट ने, जिन लर्नर्स ने पढ़ रखा है नरेशन को, उनको पता होगा कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। आपके एग्जाम में भी ये कभी नहीं आता जिसमें परिवर्तन ना हो, परिवर्तन करने वाला ही आता है। जैसे सपोज आई एम इल, तो आप कह देंगे आई वाज इल हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नियम है आपके जो बहुत ही पहले बेसिक है, इन्हें समझेंगे, उसके बाद हम चेंज करने वाला समझेंगे। इसमें क्या है कि यदि आप कह सकते हैं इफ आरबी, आप कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को आरबी में लिखूंगी और रिपोर्टेड स्पीच को आप आरएस लिखेंगे। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिखे दे रही हूँ ताकि आपको समझने में समस्या ना हो। आरबी, अब क्या होता है कि यदि जो आरबी है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का जो हमारा वर्ब है, ये है से या सेज या विल से, कि यदि इफ रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो हम क्या करेंगे? तो आरएस, आरएस मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के वाक्य में, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन देखिए इसमें एक तो टेंस परिवर्तित होता है, दूसरा क्या होता है कि हम प्रोनाउन चेंज करते हैं। तो यदि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पर विल से होगा, सेज होगा या शे होगा, तो हम जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट में है। सेज देखिए एस और यस कहाँ लगता था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता था। तो ये पक्का हमें पता चल गया कि ये जो है प्रेजेंट टेंस का है। तो प्रेजेंट टेंस हो या विल से करके हो तो हम क्या करेंगे? जान जाएंगे वो फ्यूचर है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। यदि आई वी या वी है,
आई वी या यू है मीन्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो चेंज होता ही नहीं है, लेकिन अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन है आई है यू है तो हम उसको चेंज जरूर करेंगे, तो उसमें परिवर्तन होगा लेकिन टेंस में नहीं होगा। इसी सेंटेंस को हम यहाँ पर बना करके देखते हैं, इसको हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया गया है, उसके बाद जब इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ हम देखेंगे टीना सेज, तो यहाँ एस लगा है, इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो हम लिखते हैं पहले यहाँ पर, इसमें हम क्या करेंगे टीना सेज एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं। उसके बाद ये इन्वर्टेड कामा जो है ये हट जाएगा, इन्वर्टेड कामा जब हटेगा तो कंजक्शन डेट का प्रयोग होगा, और कंजक्शन क्या करता है, जोड़ता है सेंटेंस उसको। अब यहाँ आई एम लिखा हुआ है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अभी हम इसको बताएंगे कि प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ हम आपको केवल ये समझाना चाहते हैं कि कैसे बनता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के आरबी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ आई था, टीना कहती है आई एम इल कि मैं बीमार हूं। अब जब हम इनको अपने शब्दों में जाकर के कोई दूसरा इनको अपने शब्दों में बताएगा तो कहेगा कि टीना कहती है कि वह बीमार है, इस तरीके से। तो वह कहने के लिए हमें यहाँ शी लगाना पड़ेगा, आप हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो भी समझ जाएंगे। एज इट इज ऐसे करेंगे कि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो आरबी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ सब्जेक्ट हमारा टीना है और यहाँ पर ये नहीं है कि हम टीना लिख देंगे, क्योंकि यहाँ प्रोनाउन था तो हम प्रोनाउन के का ही रूप लिखेंगे टीना का, और टीना का प्रोनाउन रूप क्या हो जाएगा, हमारा शी हो जाएगा। और यहाँ हमने कहा था टेंस नहीं चेंज होगा, तो टेंस नहीं चेंज होगा, लेकिन यहाँ आई था तो प्रेजेंट में एम लगा था, लेकिन यहाँ सी है तो सी के साथ एम तो लगाते नहीं है, सभी लोग जानते हैं। सी के साथ यहाँ इज लगा देंगे और ये हमारा बन जाएगा, इन्वर्टेड कामा हमारा हट गया, यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ओके, देखिए अब आपको यहां तक समझ में आएगा। अब हम बताएंगे आपको कि कैसे चेंज होता है, और अब आप कहेंगे कि फिर टेंस किसमें चेंज होता है। यदि ये भी नियम लिख लीजिए कि यदि आरबी पास्ट में होगा, पास्ट में है तो आरएस के टेंस में परिवर्तन होगा, आरएस के टेंस में परिवर्तन होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे बनाते हैं, इसके नियम होता है, रूल्स देख लीजिए पहले आप। रूल्स में क्या होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम आप नोट भी कर सकते हैं। रूल्स होता है हमारा, फर्स्ट रूल है कि जो इन्वर्टेड कामा है हमारा, इन्वर्टेड कामा आप लिख सकते हैं इनवर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कामा हमारा किस में चेंज हो जाता है, इन्वर्टेड कामा को रिमूव करते हैं, इन्वर्टेड कामा रिमूव, और हम डैट लगा देते हैं। ओके, ये हो जाता है। और आरएस दूसरा हम नियम लिख देंगे, आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, वो क्या होते हैं, देखिए आप लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा होगा, जब भी प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें पर्सनल प्रोनाउन और पर्सनल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन देखिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या आता है बच्चों, सबको पता है कि आई आता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में हमारा यू आता है, इसमें आई और बी आप दोनों रख सकते हैं। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमारे जितनी भी दुनिया की सारी चीजें बची वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में, सपोज ही, सी, इट, दे और भी इट्स, जो भी बचा, किसी का नाम आप कह सकते हैं, वो सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमारा हो गया। सॉरी नाम नहीं, वो नाउन है, ये हमारा हो जाएगा ही, शी, इट, दे। अब देखिए यहाँ क्या है कि अगर आई है ये बदलेगा कैसे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई है तो ये आरबी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर यू है तो वो आरबी के
ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो ये नो चेंज, ये चेंज नहीं होता है। मतलब कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि SON, तो ये फार्मूला होगा सन, सन मीन्स बेटा होता है, पुत्र, ये हमारा फार्मूला, इस तरीके से ये चेंज होगा। अब मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रही हूँ ऊपर का, ऊपर थोड़ा मैं इसको इरेज करती हूँ और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि अब आपका एक और रह गया, यहाँ पर मैं नियम बता रही हूँ कि जो है टेंस में परिवर्तन कैसे होता है। टेंस में परिवर्तन, ये देखिए कैसे होता है। ये क्या होता है कि अगर हमारा प्रेजेंट रिपोर्टेड स्पीच के बाद, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा। यदि वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो पास्ट, फिर क्या है बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। अब आप कहेंगे अब पास्ट में क्या होगा, देख लीजिए। यदि वह पास्ट इंडेफिनिट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अब आप कहेंगे फ्यूचर किस में चेंज होगा, देखिए ना, फ्यूचर को हम पास्ट कह सकते हैं ना प्रेजेंट कह सकते हैं। फ्यूचर में क्या चेंज होगा, फ्यूचर में आप छोड़ दीजिए, आप इतना लिखिए केवल कि बिल जो है वुड में चेंज हो जाएगा। और यदि हमारा शुड शैल है, सॉरी, यदि हमारा शैल है तो वो हमारा शुड में परिवर्तन हो जाएगा। और देखिए टाइम और प्लेस में भी परिवर्तन होता है, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।